डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपने चैनल एसएन मैथ स्टडी पे। आज हम एलसीएम सीखेंगे। देखिए एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एल फॉर होता है लोवेस्ट। एल फॉर क्या होता है? लोवेस्ट। एल फॉर लोवेस्ट, ठीक है। और सी फॉर क्या होता है? कॉमन। सी फॉर क्या होता है? कॉमन। एम फॉर क्या होता है? एम फॉर होता है मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल। एल 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 फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल, ठीक है। लोवेस्ट मतलब होता है सबसे कम। लोवेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे कम। और कॉमन का मतलब होता है सबसे सार्वजनिक या सम्मिलित। सब में सार्वजनिक या सम्मिलित। सब में सार्वजनिक 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 या सम्मिलित, ठीक है। या सम्मिलित भी बोल सकते हैं, सम्मिलित। और मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। मल्टीपल का हिंदी क्या होता है? गुणज, ठीक है। मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। जैसे गुणज क्या होता है? जैसे कि 2 का गुणज पूछ देंगे तो 4, 6, 8, यानी जो उसके पहाड़ा में आता है वही गुणज होता है, ठीक है। 2 का गुणज पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, 8, 12, ये सब क्या है? 2 का गुणज है। 6 भी 2 का गुणज है। 3 का गुणज पूछेंगे तो 3, 6, 9, 12, ये सब 3 का गुणज है। तो गुणज का मतलब क्या होता है? जो उसके पहाड़ा में हो, ठीक है। एलसीएम का हिंदी क्या होता है? लॉसा। हिंदी क्या होता है? लॉसा। लॉसा का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। समावर्तक, ठीक है। इसका एलसीएम का हिंदी होता है लॉसा। लॉसा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 8, 12 और 6। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि ये 2 का गुणज है कि नहीं। सबसे छोटा क्या है? 2 है, यानी सबसे 1 से लगाएंगे तो 1 से सब में लग जाएगा, लेकिन 1 से सब में लग जाएगा, लेकिन हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे तो पहले देखेंगे कि 2 का गुणज है कि नहीं। 2 का गुणज कम से कम खोजना है, ठीक है। तो 2 का गुणज 8 है। 8 है, 2 का गुणज पहाड़ा में आ रहा है। फिर 12 भी 2 का गुणज है और 6 भी 2 का गुणज है, ठीक है। तो 2 से हम लगाएंगे। सबसे कम 2 है, 2 से लगाएंगे। यानी लोएस्ट मतलब सबसे कम, तो सबसे कम से लगाएंगे। और कॉमन का मतलब सब में सार्वजनिक, यानी बराबर 2, यानी कम से कम होना चाहिए, तो लगेगा। और मल्टीपल का मतलब गुणज, यानी 2 का गुणज है कि नहीं है। तो 2 का गुणज है तो 2 चौका क्या हो जाएगा? 8 और 2 छक क्या हो जाएगा? 12 और 2 तिहाई 6, ठीक है। अब देखिए फिर 4 भी 2 का गुणज है और 6 भी 2 का गुणज है, तो 2 से फिर लगेगा। तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और 3 उसी तरह उतर जाएगा। अब देखिए 2 का गुणज ई है, लेकिन सम्मिलित नहीं है, बराबर नहीं है। और 3 का गुणज ई है, तो ये ई दोनों बराबर है, तो 3 से लगा देंगे, ठीक है। 3 का गुणज है तो 3 से लगाएंगे तो 2 इस तरह उतर जाएगा। 3 कम 3, 3 कम 3, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 का 24 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप